जो इतना प्रेम है छोरी से, तो एक काम करो, अरे गरीबी दूर कर दो छोरी की, मारे को पैसा दे दो, ना भेजेंगे उसे काम पे। अरे अब क्यों चुप हो गए? बड़ी बड़ी बातें करे थे। देखो जी, मारे को जो कहना था सो मैंने कह दिया। अब आप लोगों का इरादा बदल जाए तो आ जाना, नहीं तो मारी और मारी चिक्की की जिंदगी में दखल देने की जरूरत को नहीं है, ये समझे? राधे कृष्णा। कोई आदमी इतना घटिया हो सकता है, मुझे अंदाजा भी नहीं था। नैतिक वो चिक्की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? इतनी छोटी सी बच्ची है वो। माना कि वो उसे सारी सुख सुविधाएं नहीं दे सकता है, लेकिन उसका ख्याल तो रख सकता है, उसे प्यार से तो रख सकता है ना। ये छोटी बच्ची से काम करवाने की क्या जरूरत है? काम वो लोग खाने के लिए नहीं अक्षर, अपनी जरूरतें पूरी करवाने के लिए करवाते हैं। आपने देखा नहीं इतनी बेशर्मी से वो हमसे पैसे मांग रहा था कि पैसे दे दो, चिक्की से काम नहीं करवाऊंगा। आपको क्या लगता है नैतिक, हमें पैसे दे देने चाहिए? कम से कम वो ऐसे चिक्की को सड़कों पर काम तो नहीं कराता ना। आपको क्या लगता है अक्षर, अगर हम उसे पैसे दे देंगे तो वो चिक्की को काम पे नहीं भेजेगा? वो इतना बेशर्म है कि हमसे पैसे भी ले लेगा, चिक्की को काम पे भी भेजेगा और खुद ऐश करेगा। तो फिर नैतिक हमारे पास और क्या रास्ता है? घर जाके मैं एक बार बाबूजी और दादाजी से बात कर लेता हूँ। हम कमिश्नर अंकल से भी बात कर लेंगे, उनसे सलाह ले लेंगे, फिर उसके बाद सोचते हैं कि क्या करना है। ऐसे में अगर उसने चिक्की को कोई नुकसान पहुंचाया तो? नहीं अक्षर, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि पुलिस हमारे साथ है, और अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया तो पुलिस उन्हें नहीं छोड़ेगी। क्या हुआ चिक्की, बैठी क्यों है? सामान नहीं बेचेगी तो पैसे कैसे मिलेंगे? और फिर तेरा मामा फिर से तुझे डांटेगा। मुझे बहुत याद आ रही है छोटू और अक्षरा की बिट्टी। तो फिर तुम मिले भी नहीं, वहाँ से क्यों चली गई? और तब से रोई जा रही है, और अब मुंह फुला के बैठी है, कहती है याद आ रही है। मुझे शर्म आ गई थी बिट्टी, कैसे जाती उसके सामने? अगर अक्षरा ऐसे मुझे कपड़ों में देख लेती तो वो क्या सोचती मेरे बारे में? उसे बुरा नहीं लगता? तब तुझे भी तो बुरा लग रहा है। हाँ, बुरा तो बहुत लग रहा है, पर नैतिक, क्या कहा कमिश्नर अंकल ने? वही, इतने छोटे बच्चों का काम करना गैर कानूनी है, वो भुवन के खिलाफ एक्शन लेंगे। और आपने उन्हें वो पैसे वाली बात बताई ना? हाँ अक्षय, कल इंस्पेक्टर साहब हमारे साथ चिक्की के घर चलेंगे और भुवन से बात भी करेंगे, और अगर उसे बात समझ में नहीं आई तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी लेंगे। कितनी खुश लग रही है ना चिक्की। उसे तो यहाँ हम सबके साथ बहुत अच्छा लगता है। कितना रोई थी वो यहाँ से जाते टाइम। ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारी भी गलती, हमें उसे रोक लेना चाहिए था, नहीं जाने देना चाहिए था। अक्षर, तब भी हम उसका भला ही चाह रहे थे और आज भी उसका भला ही चाहते हैं। लेकिन हो सकता है उसे ये लगने लगे कि हमने उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। अक्षर, उसे कहाँ अकेला छोड़ दिया है? हम हैं ना उसके साथ। अब आप प्लीज ऐसे परेशान मत होइए। छोरी, ये नाज नखरे ना चलेंगे थारे, ये समझी? जो दाल और सब्जी खाने का इतना ही शौक है तो उतना पैसा कमा के भी लाना पड़ेगा। जब से वापस आई है ना, हर काम में मन न लगे। तुम्हारी बात कान खोल के सुन ले, जो आज तू सारा सामान बेच के ना आई ना तो थारी खैर नहीं, क्या समझी? अब सोच के रही है तू, क्या सोच रही है? चल जा काम पे।
आ गए आप लोग। बहुत टाइम लगा दिया आने में। कल रात से आप लोगों का इंतजार कर रहे थे हम। चिक्की, डरो मत बेटा, हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। छोटू, छोटू, देखो तुम्हारी चिक्की दीदी आई है छोटू। वैसे अब फालतू की बातें खत्म हो गई हो तो काम की बातें कर लें। हैं? पैसे लाए हो? नहीं, कुछ और लाए। क्या मतलब? इंस्पेक्टर साहब, मैंने तुमसे कहा था ना भुवन सिंह, अगर जरा से भी गड़बड़ हुई तो सीधा 2 साल के लिए अंदर कर दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इन्होंने कुछ नहीं किया। ये लोग ना जाने क्यों मारे और हमारी भांजी के पीछे पड़े हैं। आप हमारा यकीन करो इंस्पेक्टर साहब। तुम लोगों पर यकीन करो। हाँ? एक तो भांजी को बाल मजदूरी करवा रहे, ऊपर से इन भले लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं। एक काम करो, थाने चलो, वहीं बैठकर सुनेंगे तुम्हारी सारी बात। ना जी इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अब ऐसा ना है। अरे मैं अपनी भांजी से भला मजदूरी क्यों कराऊंगा? बेटा चिक्की, बता इंस्पेक्टर साहब ने। चिक्की, चिक्की? इंस्पेक्टर साहब ये डर से झूठ बोल रही है। मैंने इसे खुद सिग्नल पे देखा था। बोलो चिक्की। ना जी ना मैडम जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। अरे हमारी चिक्की तो स्कूल जावे है। हाँ बेटा चिक्की, तू स्कूल जावे है ना? बता मैडम जी ने बता। सुन रे भुवन सिंह, आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर आइंदा कोई शिकायत आई तेरी खैर नहीं है। हाँ? जी हुजूर, बिल्कुल सरकार। आप चिंता न कीजिए मैडम, अब मेरी नजर इस पर है। चलिए सर। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इसका फोन नंबर चाहिए। मेरा जब मन करेगा मैं चिक्की से बात करूंगी। फोन नंबर दीजिए अपना। दे फोन नंबर दे अपना। हाँ साहब, लिखो मैडम जी, 93-230। चलिए। मुन्ना, क्या हुआ बेटा? बात हुई भुवन से? हाँ माँ। माना वो? नहीं भाभी, बार बार यही कहता रहा कि अक्षरा को गलतफहमी हुई। यहां तक कि इंस्पेक्टर के सामने जब भुवन ने चिक्की को पूछा तो उसने भी साफ मना कर। मुन्ना, मैं कहती थी ना, ये लड़की बहुत। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं। जब इंस्पेक्टर के सामने चिक्की ने मना किया तब हम लोग भी हैरान थे, लेकिन बाद में हमने सोचा कि जरूर उसके मामा ने उसे धमकाया होगा और उसी के डर से उसने झूठ बोला होगा। तो मुन्ना फिर क्या किया इंस्पेक्टर साहब ने? फिलहाल तो चेतावनी देके छोड़ दिया मैं, लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ किया उसने तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। चलो, ये तो ठीक हुआ। इन लोगों के साथ तो इसी तरह का बर्ताव करना चाहिए। तुझे क्या लगता है मुन्ना, अब उसे वो ठीक से रखेगा? रखना तो चाहिए भाभी माँ, प्यार से नहीं तो पुलिस के डर से ही सही। माँ, मैं डुगू को ऊपर ले जाती हूँ, इसे भूख लगी है। अच्छा, मैं भी ऑफिस जाता हूँ। दादू वेट कर रहे, एक क्लाइंट के साथ मीटिंग। शुक्र है भाभी माँ, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। बहू का मन शांत हो जाए तो वो भी लल्ला पर पूरा समय दे पाएगी। वो तो वो पहले भी देती थी छोटी दुल्हन। चिक्की के यहाँ होते हुए भी लल्ला की देखभाल करने में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी थी, बल्कि वो दोनों को बहुत अच्छे से संभालती थी। अरे तारा ठिकाना ले रखा हमने, जो मुफ्त में जिंदगी भर खिलाऊंगा तुझे बिठा के, ये समझी? अरे जायदाद ना है हमारे पास। जरूर इसी ने बताया होगा कि मारे से ये लोग काम करवाते है ना छोरी?
सच बता छोरी, तन्ना बताया उस मैडम को? सिग्नल पे मिली ना तू उससे? क्या बताया तूने उसे? नहीं, मैं उससे नहीं मिली थी मामा, सच्ची में। मैंने उससे बात भी नहीं की, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया मामा। रट मारे से झूठ। हेलो हेलो, कोई मैडम जी का फोन है, संभालो उसको। हेलो, चिक्की है? ना जी, छोरी ना है घर पे, बाहर खेल रही है। वो आएगी तो आप मेरी उससे बात कराइएगा। हाँ जरूर। मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे चिक्की के रोने की आवाज आ रही थी। न जाने कब पीछा छूटेगा इससे। सुन रही छोरी, मारी बात कान खोल के सुन ले तू। आज के बाद उन लोगों से ना मिलेगी तू, क्या समझी? पूरे कपड़े हैं ये। पूरे 500 रुपए ज्यादा है बहुरानी। ध्यान से बहुरानी, कोई दूसरा होता ना तो कब का लेके चला गया होता। सॉरी, वो शायद गलती से। मिस्ड कॉल? मना किया था ना थारे को, हाँ? क्यों फोन किया उसे? दुश्मन है ये छोरी मारी, थारे को जेल भेज के ही रहेगी। अरे कौन ला गया वो थारे? मैडम जी का फोन है, संभाल इसने। हेलो मैडम जी। हेलो, आपने फोन किया था? ना जी, मैंने कोई फोन ना किया आपको। तो फिर चिक्की ने किया होगा, मेरी बात कराइए उससे। ना मैडम जी, चिक्की फोन कैसे कर सके? वो तो स्कूल गई है ना इस टाइम पे। अच्छा, तो फिर फोन? वो हमारी घरवाली ने किया होगा। क्या है ना कि फोन की ज्यादा समझ ना है उसे। अच्छा, और कल क्यों नहीं आपने मेरी बात कराई चिक्की से? वो क्या है ना मैडम जी कि कल छोरी खेलने बाहर गई तो शाम को वापस आई ना तो बहुत थक गई और आके सो गई, और सवेरे सवेरे हमने उसे स्कूल भेज दिया। स्कूल से वापस आवेगी ना तो आज पक्की बात करा दूंगा आपकी। हाँ। गिरजा। जी भाभी, इधर आओ। सुनो, वो टेलीफोन डायरेक्टरी होती है ना, वो जल्दी से लेकर आओ। जाओ जल्दी। पवन सिंह पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, जरूर झूठ बोल रहा है ये। एक बार स्कूल में फोन करूंगी ना तो सब पता चल जाएगा। लो, ये ले जाओ। हेलो। हेलो, जी ये जन कल्याण सरकारी स्कूल का ही नंबर है ना? हाँ जी। जी देखिए, मुझे एक लड़की के बारे में पता करना था। मैं इंस्पेक्टर अनिल सिंह के रेफरेंस से बोल रही हूँ। वो लड़की का नाम चिक्की है और उम्र 7 साल है। मुझे जानना था वो स्कूल आई है कि नहीं। नहीं मैडम, उस लड़की का नाम बहुत पहले से कट चुका है। क्या? ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम। एडमिशन ही नहीं हुआ है। आप सो जाओ, मम्मा थोड़ा काम कर लेंगी। ओके, लो मैं ला के देती हूँ। ये लो साइलेंट पे कर देती हूँ। सो जाओ। क्या बोल रही तू? ना जावेगी काम पे? हाँ, ना जावेगी काम पे? तो ठीक, मैं भी देखूं कि थारे को बचाने कौन आवे। अरे 2 दिन भूखी प्यासी रहेगी ना, अपने आप का ठिकाने आ जाएगी थारी। सारे अरे ना जावेगी काम पे तो ना जा। छोरी को बंद करके रखूंगा ना तो अपने आप अकल ठिकाने आ जाएगी इसकी।
प्लीज फोन उठाओ ना, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, हमारा फोन लग गया, घर पे रह गया। अरे जरूर चिक्की का ही होगा। हेलो चिक्की चिक्की बेटा आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? चिक्की बताओ, देखो बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। चुप हो जाओ। चिक्की क्या हुआ? मामा आ गए। चिक्की चिक्की मैं फोन बंद कर देती हूँ। फोन काट दिया। हे भगवान, चिक्की रो क्यों रही थी? पता तो लगाना ही पड़ेगा। क्या बात है? हवाइयां क्यों उड़ रही तेरे चेहरे पे? क्या बात है? क्या कर रही थी तू? कुछ भी नहीं मामा। 5 मिनट में तारी अकल ठिकाने आ गई है? हमारा फोन लेके क्या कर रही तो? फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? क्यों फोन कर रही थी मुझे चिक्की? क्या करूं? पर फिर से करती हूँ। लग गया, फोन बंद है। हाँ। क्या मुंडी के हिला रही है? जाके चार्जर लेके हमारा। छोरी, खबरदार जो फोन ने हाथ लगाया तो ये समझी? स्विच ऑफ आ रहा है। हे भगवान, चिक्की ठीक हो। उसकी रोने की आवाज सुनकर तो मेरा दिल बैठा जा रहा है। क्या हो गया चिक्की को? बस 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 बस, मम्मा है ना डुगू? आ जाओ मम्मा के पास। आ जाओ। अरे क्या हो गया अक्षरा? नक्शा बहुत सो रहा है। रात को भी ठीक से सोया नहीं। इसकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ नैतिक, वो आप इसे 2 मिनट लीजिए। इसके ना नीचे के दांत आ रहे हैं, इसलिए इरिटेट हो रहा है। तो एक बार आप डॉक्टर को फोन करके पूछ लीजिए ना कि क्या करना है। कल किया था, उन्होंने जेल दिया है इसे दांतों पर लगाने के लिए। बस नक्श। अच्छा चलो, पापा को दिखाओ आपके कौन से दांत आ रहे हैं। दिखाओ। क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी जोर से काट लिया इसने? इतने तेज दांत हैं। आपको हंसी आ रही है? देखिए कितनी जोर से काटा है। बाप रे, इतनी बेसब्री से किसी के फोन का इंतजार था आपको? 1 घंटी भी नहीं बजने दी आपने। वो मुझे लगा कि चिक्की का फोन है। चिक्की का? क्यों? वो आज उसका फोन आया था, लेकिन इससे पहले कि मैं उससे बात करती फोन कट गया। बहुत रो रही थी वो। तो आपने फिर से फोन ट्राई किया? हाँ, बहुत बार ट्राई किया, लेकिन स्विच ऑफ आ रहा था। जरूर इसके मामा ने धमकाया होगा। नहीं अक्षर, मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो ऐसा कुछ भी करेगा। शायद चिक्की ने आपको ऐसे ही फोन किया हो। मेरा मतलब है आपकी और डुगू की याद आ रही होगी उसे। याद आ रही होती तो मुझे कहती ना, इस तरह रोती थोड़ी ना। हाँ, आपको क्या लगता है कुछ गड़बड़ है? बहू, बहू, ले बेटा, तीज की पूजा के सामान की पूरी लिस्ट है। तुम दोनों अभी चले जाओ। सुबह सुबह तो बाजार में भीड़ भी नहीं होती, सारा काम जल्दी से हो जाएगा बहू। जी माँ। और लल्ला को मेरे पास ही छोड़ जाओ, मैं संभाल लूंगी इसे। मैं ना 2 मिनट में इसका पानी उबाल देती हूँ। अभी है। शायद अक्षरा ठीक कह रही है। चिक्की सच में बहुत परेशान होगी, तभी तो उसने अक्षरा को फोन किया। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।